नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट नंबर 2 लेकर। जो पहला पार्ट था उसमें हमने बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट किए थे, बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया था। आज हम इसका पार्ट नंबर 2 करेंगे और आज हम कुछ क्वेश्चन भी लगाएंगे। ठीक है, इसका पार्ट नंबर 2 करेंगे और इसके कुछ प्रश्न भी हम करने वाले हैं। ठीक है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट आपको दिखे ना दिखे, बस हेडिंग डाल दिया मैंने। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज है, ये बहुत ही अच्छा और शानदार चैप्टर है। मैंने आपको पहले जो मेथड था उसमें इफ़ेक्टिव रेट के बारे में बताया था और जो अपना आपको आंसर दिए थे उसमें लगभग सभी बच्चों का जो आंसर था वो सही था। बहुत अच्छी बात है, आपने उनको किया। डिजिट गलत हो गई थी बट मैंने उसकी जगह एक अंक लगा दिया था। ठीक है, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, आप सभी का सिलेबस पूरा करवाया जाएगा। बस ये जो आज का जो सेशन है ये इम्पोर्टेंट भी है आप सभी के लिए। आज हम प्रश्न भी करेंगे और आज हम ट्री मेथड को भी अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के जो आज का सेशन है ना, पहले कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम सभी, ताकि जो मैंने पीछे वाले सेशन में आपको सिखाया है वो अच्छे से काम आ सके। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी जल्दी करिए आप सभी। फर्स्ट क्वेश्चन इज इन योर स्क्रीन कि पहला नंबर प्रश्न है कि 5,000 रुपये का 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए 2 साल का। ये पहला क्वेश्चन है जो कि बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, पहला प्रश्न है, बिल्कुल सिंपल प्रश्न है। जल्दी जल्दी करिए आप सभी। पहला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, अब पहले क्वेश्चन में ये कहता है कि आप सभी से देखो, या तो फॉर्मूला लगा लो। फॉर्मूला क्या था कि अमाउंट बराबर P1 + R/100⁴ चाहे इससे कर लो। अब इससे आप खुद ही करोगे या फिर आप क्या करने वाले हो, मैंने आपको जो दूसरा मेथड बताया था, ये अपना पहला मेथड था, ये पहला क्वेश्चन है। ये दूसरा मेथड था अपना 8% रेट है, इसे लिख सकते हो 2/25, यानी कि 25 से 27 और 25 से 27, आप ऐसा भी कर सकते हो। और जो तीसरा मेथड था, अगर रेट सेम हो और इफेक्टिव रेट की बात आ जाए, अलग अलग रेट पे भी चलेगा ये, तो हम सभी को इफेक्टिव रेट फॉलो करना है। अब 8% रेट थी, 8% यानी कि 8 + 8 + 8 × 8 बटे में कितना 100, और ये मैंने समझाया था आपको उस दिन। 8 और 8 16 प्लस 0.64 आएगा, यानी कि 16.64। ठीक है, 64% की इफेक्टिव रेट है कंपाउंडली चक्रवर्ती ब्याज की दर से। अब हम क्या करने वाले हैं कि 5,000 को 16.64% से गुणा करने वाले हैं। 5,000 को 16.64% से गुणा करने वाले, प्रतिशत का बटे में 100, तो 2 0 से 2 0 काट दी। अब ये दशमलव हटेगा, ये भी तो 2 0 है और यहाँ के ना बिल्कुल, तो 50 जाएगा कितनी बार, 2 बार। अब ये 2 कटेगा, 2 8 16 और ये 832 रुपये। तो जो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना आ जाएगा, 832 रुपये आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ माई राइट आंसर। आप चाहे ऐसे करो, आप चाहे ऐसे करो, आपका जैसा मन कर रहा आप वैसे करो, बट सही करो। ठीक है, इससे भी कोई दिक्कत नहीं आनी थी क्योंकि ये प्रिंसिपल होता, ये अमाउंट 625 = 27 × 27 729 को हम आगे डील करके सॉल्व कर लेते। ठीक है, तो ये हुआ ख़त्म अपना। और जो दूसरा प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी जल्दी करिए आप सभी उसे। ठीक है, जो दूसरा प्रश्न है वो जल्दी जल्दी करिए। उस दिन मैंने 2 साल के बारे में बताया था, आज 3 साल के बारे में भी चर्चा करेंगे हम सभी। क्वेश्चन करते हैं फटाक से। पहले दूसरे क्वेश्चन में क्या कहता है हम सभी से, वो ये कह रहा है कि 6,000 रुपये का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होगा। अब वही बातें हैं, यस वैसे तो ये 3 साल की चर्चा हो रही है, सॉरी। ठीक है, कितने की साल की चर्चा हो रही है, 3 साल की चर्चा हो रही है। 3 साल क्यों, क्योंकि 2 वर्ष से ज़्यादा होगा तो हम 3 साल को मद्देनजर रखेंगे। फिलहाल के लिए समझने की कोशिश करो, खाली कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो जो दूसरा प्रश्न है, बेसिक से बात करें तो अमाउंट बराबर P1 + R/100⁴ और अगर अलग अलग रेट होगी तो P1 + R1/100, 1 + R2/100 एंड सो ऑन। फिलहाल हम इसकी चर्चा करेंगे क्योंकि जो पहला साल है, जो पहले साल की जो रेट है वो होगी 10%, दूसरे साल की जो रेट होगी वो होगी 10%, लेकिन तीसरा साल कंप्लीट नहीं है, 2.5 साल हैं। अगर तीसरा साल की पूरी जो रेट है वो 10% है तो आधी कितनी हो जाएगी,
5% हो जाएगी। अब हमें ऐसा करके सिंप्लीफाई करना है। कैसे सिंप्लीफाई करने वाले हो? 6000 इंटू 110/100 इंटू 110/100 इंटू 105/100। अभी इसे सिंप्लीफाई करोगे तो आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। आपने करना है ऐसे, ठीक है। दूसरी बात देखिए आप, दूसरी बात जो हमने बताया था कि प्रिंसिपल का अमाउंट से हम रेशो निकाल पाएंगे, प्रिंसिपल का अमाउंट से रेशो निकाल पाएंगे, तो उसमें ये था अपने पास सिस्टम प्रिंसिपल का अमाउंट के साथ। अब ये मेरा पहला साल था और यहाँ पर ये दूसरा साल और यहाँ पर ये थर्ड, ठीक है। अब 10% था, 10% को लिख सकते हैं प्लस का 1/10, दूसरे साल भी 10% था प्लस का 1/10, लेकिन तीसरे साल 5% था प्लस का 1/20। क्यों लिखा गया ये? अगर 10% है, अगर इसे भिन्न के रूप में बदलेंगे तो 10% हटाने के लिए बटा में 100, इसी वजह से 1/10। ठीक उसी प्रकार अगर 5% है, अगर 5% है तो इसे लिख पाएंगे 5 में कितना 100, 5 1 5 और 20 500, इसी वजह से ऐसा लिखा गया। तो रेशो प्रिंसिपल का अमाउंट से रेशो 10 से कितना 11, दूसरे साल भी 10 से कितना 11 और तीसरे साल 20 से कितना 21, क्योंकि इस बार प्रिंसिपल 20 था। अब इनके आपस में गुना करेंगे तो ये आएगा 2 और 3 0 साथ में चिपका देंगे और ये आएगा 11 इंटू 11 121, और 121 को कितने से गुणा करेंगे? 121 से गुणा करेंगे तो ये यहाँ पर लिखा जाएगा 2000 अनुपात 21 1 21, 2 बचा 11 इंटू 2, 21 इंटू 2 42 और 2 44, फिर 4 कैरी करेंगे 21 और 4 कितना 25, ये 2541 है। अब यहाँ पर तो प्रिंसिपल कितना है 2000, बट वास्तविकता में प्रिंसिपल कितना है 6000 रुपये है। इसको कितने से गुणा करेंगे? 3 से, तो इसको भी कितने से गुणा करेंगे? 3 से, तो अमाउंट आ जाएगा। अगर अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाएंगे तो क्या आएगा? CI आएगा। और भाई साहब वो सभी को पता है कि 541 को कितने से गुणा करनी पड़ेगी? 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये कितना आएगा? 3 4 इंटू 3 12, 1 बचा 5 इंटू 3 15 और 1 कितना 16, 1623 रुपये आएगा। आप इसको निकाल के टोटल में से ये कमी कर देते तो भी मेरा आंसर सही आता, ठीक है। तो ये 2 प्रश्न हुए, बिल्कुल सिंपल थे। और अगर इसका तीसरा नज़रिया देखना हो, देखो आपको सारे मेथड पता होने चाहिए। ये बात डिपेंड करती है कि एग्ज़ाम में प्रश्न कैसे आया है, क्वेश्चन को देखते ही उसे किस प्रकार से सॉल्व करना है, ये आप पे डिपेंड करता है। एक ही लीक को पीटते रहोगे तो कभी ना कभी उसका खामियाजा परीक्षा में भुगतना पड़ता है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ आपसे, कभी कभार अगर रेट 3% दे देगा तो दिक्कत आ जाएगी, रेट 9% दे देगा तो दिक्कत आ जाएगी। इस वजह से आपको हर एक पहलू पता होना चाहिए, आप सभी अच्छे बन पाएंगे, ठीक है। इफेक्टिव रेट की चर्चा करेंगे अब हम सभी। इफेक्टिव रेट में क्या था कि कल तो था कि 10% 5% है, तो इसमें क्या होगा? पहले तो इन दोनों की इफेक्टिव रेट ज्ञात करेंगे, और वो था 10 इंटू 10 कितना 20 और 10 इंटू 10 कितना 100/100 कितना 1। ये इफेक्टिव रेट आ चुकी है। अब इसकी और इसकी इफेक्टिव रेट निकालेंगे, यानी कि 21% 5% की प्रभावी दर निकालेंगे। ये बात आप सभी समझने लग जाओ, प्रभावी दर निकालेंगे। 21 और 5 कितना 26, टेबल का खेल है वैसे तो ये 21 और 5 26, 21 पंजे 105/100 कितना 1.05 इज कंपाउंड इंटरेस्ट की इफेक्टिव रेट है 27.05%। और इस 27.05% को कितने से गुना करेंगे? 6000 से, प्रिंसिपल से, तो हमारा CI आ जाएगा। तो 27.05% हटाने के लिए बटा में 100 आ चुका है, ठीक है। अब ये दशमलव हटाएंगे, इसका भी बटे में कितना आ चुका है 100। इसे सिंप्लीफाई करना चाहेंगे हम सभी, 1 2 1 2 1 से ये कटा, ठीक है। अब ये आया 3 इंटू 2 और 5 इंटू 2, ये जाएगा 5 5 25, 5 4 20 और 5 1 5। अभी मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 541 वहाँ पे आया था, तो 3 2 और 1 और 6, तो कितना आ गया 1623 रुपये आ गया। आप ऐसा भी कर सकते हो, मैंने कहा ना ये खेल है वो प्रैक्टिस का है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा प्रश्न को समझने में आसानी होगी, कि इस प्रश्न को देखते ही दिमाग हिट होना चाहिए कि हाँ यार इसको ऐसे करना है। और ये हिट कैसे होगा? जब आप किसी एक प्रश्न को, ऐसा नहीं कि ऐसे मैंने बुक में देखा कि यार ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ऐसा नहीं, आपको करके देखना है, ठीक है। अभ्यास करते रहना है, ओके। चलिए, तो ये 2 नंबर खत्म हुआ। 3 नंबर प्रश्न है। अब आप ये प्रश्न है जो वो कहाँ पे करोगे? घर पे करोगे, ठीक है। 3 नंबर प्रश्न है वो घर पे करोगे आप सभी।
आसानी से हो भी जाएगा। आंसर जरूर दिया करो, ठीक है, सभी आंसर देते हैं। अब जो 3 नंबर है उसमें 4000 रुपये की राशि है, जो रेट है वो 12 सही 1/2% है। अब ये प्लस का 1/8 है, ये पता होना चाहिए। अभी भी जिसको ये नहीं पता ना भाई वो छोड़ दो गणित, ठीक है, मजाक की सो बात है। अब जो पहली बार देख रहे हो बुरा नहीं मानना, वो वापस से परसेंटेज करो। तो ये होने वाला है 8 से कितना 9, 8 से कितना 9, ये तो 2 साल है। अगर 3 साल होते तो 8 से 9, अगर 4 साल होते तो फिर इन सभी की गुना करके यहाँ लिखते, इन सभी की गुना करके। ये रिप्रेजेंट करता प्रिंसिपल को, ये रिप्रेजेंट करता अमाउंट को, अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाते तो CI आ जाता। तो हिंट दे दिया मैंने आप सभी को। 3 नंबर प्रश्न अपना खत्म हुआ। अब हम बढ़ते हैं 4 नंबर की तरफ, ठीक है। अब देखिए 4 नंबर तरफ वो 3 साल का है, 3 साल का है। अब हमने 2-3 प्रश्न किए, आज हम जो चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी। अपन मेथड सीखने वाले हैं। अब मैंने आपको 3 मेथड सिखाए, पहला बेसिक वाला, दूसरा प्रिंसिपल के साथ अमाउंट का रेशो सिखाया, और तीसरा इफेक्टिव रेट वाला सिखाया, ठीक है। आज हम बात करेंगे चौथे मेथड की, और इस चौथे से एक 5वां बनेगा तो दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो आज अपना कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात करने का 4th मेथड है, और ये बहुत सुपीरियर और शानदार मेथड है, ठीक है। अब ये 4th मेथड ज्ञात करेंगे, इससे बोल देते हैं, जो कि बहुत फेमस है, ट्री मेथड इसको बोल देते हैं। ये बात समझ आई आप सभी को, ट्री मेथड बोल देते हैं। इसमें एक ट्री बनाया जाता है, ठीक है, 2 शाखों वाला, 3 ब्रांचेस वाला, 4 ब्रांचेस वाले, डिपेंड ऑन ईयर्स की कितने साल दिए गए हैं, ठीक है। अब देखिए इसको डील कैसे करना है। मैंने मान लो आपको प्रश्न दिया कि अपना जो प्रिंसिपल था वो था यार 10,000 रुपये। इसको सीखना, ऐसा नहीं सोचना कि मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल दिया। टाइम है आपके पास फिलहाल 2 ही साल लेते हैं, अभी 3 साल पे चले जाएंगे बस अपने, ओके। और जो रेट है वो अपनी है 10% ही ले लेते हैं, बिल्कुल आसान लेते हैं एक बार। और आपको बताना है CI बताना है, आपको बताना है अमाउंट, ठीक है, आपको बताना है दूसरे वर्ष का CI, इससे इतनी पॉसिबिलिटी है। आपको बताना है 2 वर्ष के CI व SI का अंतर। आप यहाँ पर 2 साल का SI बता सकते हो, ठीक है, जैसे CI पूछा मैंने, यहाँ पर आप ऐसा बता सकते हो 2 साल का SI बता सकते हो। आपका जो मन करेगा आप इसमें इतनी बातें बता सकते हो, 1 2 3 4 5 और भी बना सकते हो, खुद से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पहले साल का CI दूसरे साल के CI से कितना कम है या कितना ज़्यादा है, आप ऐसा बना सकते हो, ठीक है। चलिए सर, अब मेरी बात सुनो कि 10,000 है, 2 है, रेट है। अब आप इसको भी निकाल सकते हो, इसको भी, इसको भी, इसको भी, बेसिक से भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए ट्री मेथड क्या कहता है कि यहाँ पर लिखा जाएगा प्रिंसिपल, यहाँ पर क्या लिखा जाएगा प्रिंसिपल। और प्रिंसिपल अगर दिया गया है तो सबसे अच्छी बात है, अगर प्रिंसिपल नहीं दिया होगा तो आप डील किससे करोगे, रेट से करोगे। और इस रेट को लिख सकते हैं 10/100, और 10/100 को लिख सकते हो 1/ कितना 10। अगर प्रिंसिपल नहीं दिया गया है तो रेट से डील करोगे, ये बात आगे चलकर सामने आएंगी। हम 20 मिनट ट्री मेथड पर चर्चा करेंगे, 20 मिनट हम ट्री मेथड पर चर्चा करेंगे। आपको बिल्कुल मंत्रमुग्ध होकर समझना है, मुझे यकीन करो अच्छे से अच्छा प्रश्न भी हम सोल्व करेंगे। फिलहाल के लिए यहाँ पे आओ आप सभी, ठीक है। तो प्रिंसिपल अपना 10,000 रुपये है, रेट अपनी 1/10 है, एक बार के लिए छोड़ दिया। तो जो प्रिंसिपल है वो कितना गिवन था, 10,000 था, कितना था 10,000 था। अब यहाँ पर ये ट्री मेथड है तो मैंने 2 ये तीर बना दिया, आप ऐसा मान लो। अब 2 जो तीर हैं ये रिप्रेजेंट किसको कर रहे हैं, ये कर रहा है फर्स्ट ईयर को, पहली बार में सारी बातें लिखूंगा मैं। और ये जो दूसरा जो तीर बनाया है ये 2 साल का है, अगर चर्चा हो जाती 3 साल की तो हम तीसरा भी बना देते, ठीक है। अब देखिए ये पहले साल का ब्याज है, ये दूसरे साल का ब्याज है, ऐसा चलेगा। ये प्रिंसिपल है 10,000 है, और जो रेट है वो कितनी है 10% है, यानी कि 1/10, ठीक है। तो यहाँ पर ये 1/10 से लगेगा, ये रेट की भूमिका निभानी पड़ेगी यहाँ पर। किसकी भूमिका, रेट की भूमिका। यहाँ पर भी रेट की भूमिका 1/10। अब देखिए 10,000 का 1/10 कितना हो जाएगा, 1,000 हो जाएगा। ये वही बात है कि P इंटू R इंटू T बटा में कितना 100, 2 0 से 2 0 काट चुके हैं, तो 100 को 10 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 1,000 आएगा। बात आई समझ में, अरे हाँ के ना, बिल्कुल समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखिए आप सभी ब्लू मार्कर,
ये 1000 आ गया, ये भी यहाँ पर भी कितना आएगा 1000 आएगा, क्योंकि रेट अलग अलग हो सकती है। फिलहाल के लिए सेम रेट पर हम कार्य कर रहे हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए हम सेम रेट पर कार्य कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए आप सभी, एक सेकंड रुक जाओ आप। अब देखिए 1000 आया, 10,000 का 1/10। अब ये जो सिस्टम है ये पहले साल का एसआई है, ये दूसरे साल का एसआई है। अभी एक एक बात इस पे थोड़ा अच्छे से सुन लेना, अच्छे से एक डायग्राम अच्छे से बना लेना, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर ब्याज लगेगा, ब्याज का ब्याज लगेगा, 1000 रुपये का ब्याज लगेगा, और जहाँ पर ब्याज लगेगा वो रेट यूज़ होगी। ये तो इत्तेफाक से दोनों तरफ दोनों साल की रेट सेम है। अगर यहाँ पर ब्याज लगेगा तो ये रेट यूज़ होगी और पैसे ये वाले होंगे, यानी कि 1000 का 1/10, यानी कि यहाँ पर लगेगा 1000, ये 1000 है और 1/10 ये वाला है। इत्तेफाक से दोनों सेम है, ध्यान रखना। तो 1000 का 1/10 अगर सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा, 100 रुपये आएगा। अब देखिए क्या प्रोग्राम होने वाला है। अब यहाँ पर आएगा ये 1000 रुपये, यहाँ पर आया है ये 1100 रुपये, ठीक है। अब ये सब कुछ है क्या, क्या बातें हैं, क्या कुछ है सिस्टम है। अब ये तो है पहले वर्ष का एसआई, ये जो 1000 रुपये है ये पहले वर्ष का एसआई है, ये दूसरे वर्ष का एसआई है। और यहाँ पर ये जो 2000 रुपये आएंगे, यहाँ पर जो 2000 रुपये आएंगे ये 2 वर्ष का एसआई आएगा। ये क्या आएगा, 2 वर्ष का एसआई आएगा। अब ये जो 1000 रुपये है ये वाला, ये सेम ही है, ये 1 वर्ष का एसआई बोल दो या सीआई बोल दो, पहले साल का एसआई और सीआई बराबर होते हैं। ये 1 वर्ष का था या पहले वर्ष का, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, पहले वर्ष का, ठीक है, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये दूसरे वर्ष का, ये किसका, दूसरे वर्ष का सीआई है। ये पहले वर्ष का सीआई, ये दूसरे वर्ष का सीआई। अगर इन दोनों को जोड़ दो या इन सभी को जोड़ दो, एक ही बात है। तो ये 2100 रुपये आया है, ये 2 साल का सीआई आएगा। क्या आएगा, 2 साल का सी आएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे से समझ पा रहे हैं और आपको ये दिख भी रहा है अच्छे से, ठीक है। ओके, तो 2 साल का सीआई। अब राम कहानी सुनिए। ये जो 100 रुपये है, ये जो 100 रुपये है, एक मुझे बात बताओ कि 2 साल का एसआई तो 2000 रुपये है और 2 साल का सीआई 2100 रुपये है। तो 2 साल के सीआई और एसआई का अंतर कितना हो चुका है, 100 रुपये। तो ये है वो 2 साल के सीआई व एसआई का अंतर, सीआई व एसआई का अंतर। ये बात सभी अच्छे से समझ पा रहे हैं। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये 1 वर्ष का, ये पहले वर्ष का एसआई है। अगर लिखना है तो लिख लो, बल्कि इसमें आवश्यकता नहीं है। ये है पहले वर्ष का एसआई और ये है दूसरे वर्ष का एसआई। मैं यहाँ पे लिख पाऊँगा इसको, दूसरे वर्ष का एसआई है ये, ठीक है। ये पहले वर्ष का एसआई, वो दूसरे वर्ष का एसआई, ये 2 साल के सीआई और एसआई का अंतर, ये पहले वर्ष का सीआई एसआई, ये दूसरे वर्ष का सीआई, और यहाँ पर ये सिस्टम है कि 2 साल का सीआई हो चुका है। तो ये अगर बात समझ में आ जाएगी तब आपको दिक्कत नहीं आएगी। एक बार के लिए तो टेंशन ऐसी रहती है भाई साहब। अब इसमें जो प्रश्नों की बात करेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल कितना आया था, 2100 रुपये आया था। अमाउंट कितना, अमाउंट होता क्या है पहले तो ये बताओ। अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस सीआई। तो प्रिंसिपल कितना था अपना, 10,000 रुपये था, और जो सीआई था वो कितना था, 2100 रुपये था। तो ये कितना आएगा, 12,100 रुपये आएगा। कितना आएगा, 12,100 रुपये आएगा। ये आया अपना 12,100 रुपये, ठीक है। दूसरे वर्ष का सीआई, ये दूसरे वर्ष का सीआई है, ये पहले वर्ष का है। तो दूसरे वर्ष का सीआई वो कितना हुआ, 1,100 रुपये हुआ, ठीक है। 2 वर्ष के सीआई और एसआई का अंतर, तो 2 वर्ष के सीआई और एसआई का अंतर कितना हुआ, 100 रुपये हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ 100 रुपये, ओके। 2 साल का एसआई, 2 साल का एसआई कितना, 1000 प्लस 1000 कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। इस मेथड से निकालना है, वैसे आप निकाल सकते हो शायद इससे तेज़ गति से, बट ये काम करेगा, काफ़ी जगह काम करेगा, आपको बहुत अच्छा भी लगेगा। एक टाइम लिमिट के बाद जब बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आएंगे तब हम इनसे डील भी करेंगे। आप सभी चाहते हो तो नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी जल्दी करो लेकिन जो भी करना है।
चलें क्या? अब देखो भाई, ट्री मेथड समझा अभी सभी ने। अब एक बात और समझ लेना, ठीक है, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी आप सभी को। इतना किया हमने, 3 साल वाला भी समझेंगे हम सभी। 3 साल वाला समझते हैं। चलो इसमें ये 3 साल करते हैं, ठीक है। रेट उतनी ही रखें तो एक बार समझने में आसानी आएगी। प्रिंसिपल ज़्यादा कर लेते हैं अपना, वो आप करो जल्दी जल्दी। प्रिंसिपल मैंने मान लिया 20,000 रुपये, रेट मैंने मान ली 10%, टाइम मान लिया मैंने 3 वर्ष का। 4 वर्ष भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। टाइम मान लिया मैंने 3 वर्ष मान लिया। अब आपको बताना है, एक तो बताना है CI, फिर आपको बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट, फिर उसके बाद आपको बताना है पहले साल का CI तो वो कर देना, डायरेक्ट बताते हैं सेकेंड ईयर का CI। सेकेंड ईयर का CI, यहाँ पर है 3rd ईयर का CI, और 3 साल के CI व SI का अंतर, दूसरे व तीसरे साल के CI का अंतर। बहुत कुछ पूछा जा सकता है, फिलहाल के लिए बस इस पे चर्चा करते हैं, ठीक है। इसे मिटा देते हैं, सब कुछ वापस लिख दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैंने समझाना है, ठीक है। इस मेथड को समझाना ये अपनी जिद है हल्की सी, जो आप भी मेरा साथ दोगे तो आप समझ पाओगे। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, एक बार समझ लिया। देखो CI में आपको बहुत से मेथड मिलेंगे, बट आपको सारे मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। मुझे तो इतना पता है बस। अब कौन सा क्वेश्चन कैसे सोल्व करना, बार बार बोल दिया, प्रैक्टिस का खेल है। अभी प्रिंसिपल 20,000 रुपये है, अगर प्रिंसिपल नहीं दिया होता तो रेट से डील करते, वो हम बाद में करेंगे, पहले हम मेथड सीख रहे हैं। तो ये लीजिए सर, प्रिंसिपल कितना है, इसे ट्री मेथड मिटा ही देते हैं, ठीक है, थोड़ा ऊपर लिख देते हैं। चलो ठीक है, प्रिंसिपल कितना था, 20,000 रुपये है। प्रिंसिपल कितना है, अब 3 साल है तो कितने ये तीर बनाओगे या कितने एरो बनाओगे, 3 बनाओगे, ठीक है। अब वही बात है, ये फर्स्ट ईयर है, बस इतना ही लिखूंगा, ईयर नहीं लिख पाऊंगा इस बार। ये सेकेंड ईयर है, और इसके बाद ये निशान भी नहीं लगाऊंगा फर्स्ट सेकेंड थर्ड वाले। ये रेट सा डील है, ये रेट कितना है अपना 10%, और इस 10% को भली भांति सबको पता है, क्या लिख सकते हो 1/10, यानी कि इसको गुणा करके 1/10 का मतलब है 20,000 का 1/10। ये भी कितना 1/10, और ये भी कितना 1/10। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ आ गया होगा। अब देखिए कि 20,000 का 1/10 कितना आएगा, 2,000। 20,000 का 1/10 कितना आएगा, 2,000, और 20,000 का 1/10 कितना आएगा, 2,000। ये SI है 3 साल का, ये पहले साल का SI, ये दूसरे साल का SI, ये तीसरे साल का SI। और ये अगर टोटल करोगे, ये 2 2 2 4, ये कितना आ जाएगा 6,000 रुपये। ये क्या आएगा 3 साल का SI। चाहे फॉर्मूला लगा लो PRT/100 वाला, लेकिन यहाँ पर समझने की कोशिश करो। बात आई समझ में, वेरी गुड। अब देखिए इसका ब्याज, इस 2,000 रुपये का ब्याज यहाँ और यहाँ लगेगा। इस 2,000 रुपये का ब्याज यहाँ और यहाँ लगेगा, और जहाँ लगेगा वो रेट यूज़ होगी, ठीक है। इस 2 साल का ब्याज यहाँ और यहाँ लगेगा, और जहाँ लगेगा वो रेट यूज़ होगी। अब 2,000 का 1/, देखो यहाँ लगेगा, सर मेरी बात अच्छे से सुन लेना, यहाँ लगेगा तो रेट ये यूज़ होगी, यानी कि 2,000 का 1/10 कितना 200। ठीक उसी प्रकार जब यहाँ पर लगने वाला होगा, जब यहाँ पर लगेगा तो किस पे लगेगा, इस 2,000 पे लगेगा, तो 2,000 का 1/10 कितना आएगा, 200 आएगा। आई बात समझ में, कि जहाँ पर भी लगेगा वो रेट यूज़ होगी। ये तो इत्तेफाक से सेम है, अगर 10 20 30 होती तो यहाँ पर शायद 3/10 होता, तो सीन अलग होने वाला था, ठीक है। अब देखिए ये गया अपने हिसाब से, क्योंकि इसका ब्याज यहाँ भी लग चुका है, यहाँ भी, अब इसे भूल जाओ, ठीक है। अब रहा ये, अब आपकी मर्जी है, या तो क्या करो इस 2,000 का यहाँ लगवा दो, या क्या करो इस टोटल का, ठीक है, इस टोटल का 2,200 रुपये का
किसका 2200 रुपये का ब्याज यहाँ लगवा दो और जहाँ लगेगा वो अब जहाँ लग रहा होता है ना उस रेट पे लगेगा, यानी कि 2200 का। अब 2200 कैसे आया आप खुद सोच लेना कि 2000 प्लस 200, चाहे चाहते हो तो अलग अलग लगा लो, नहीं तो आपकी मर्जी है। तो 2200 का 1/10 यानी कि ये ब्याज कितना लगा 220 रुपया। अब यहीं पे तो सब कुछ बताना है आप सभी को, ठीक है, यहीं पे तो सब कुछ बताना है। मैं क्या बता पाऊँगा आप सभी को, जो भी सिस्टम यहाँ पर लिखा गया है अब इसमें मुझे ये बताना पड़ेगा आप सभी को, अच्छे से सुनना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी कि सर ये है क्या। हाँ, वास्तविकता में ये पहले साल का CI है, ये 2000 रुपये है, ये पहले साल का CI है, पहले साल का CI है, दिख रहा है ना यहाँ तक आपको, ठीक है, ठीक है जी। और इसको भूल जाना, ये रकम देखिए 2000 प्लस 200 कितना आएगा 2200 रुपये है, ये सेकंड ईयर का CI है, ये सेकंड ईयर का CI है। और जब ये देखोगे 2000 प्लस 200 प्लस 220 यानी कि 420 में ये जोड़ेंगे, यानी कि 2420 रुपये। ये कहने वाला है हम सभी से कि मैं थर्ड ईयर का CI हूँ, 3 साल का नहीं, तीसरे साल का CI है। और अगर या तो इन सभी को जोड़ लो या इन सभी को जोड़ लो, एक ही बात है, वो CI आएगा, ठीक है। तो मैंने इनको जोड़ दिया, ये आएगा 2 कितना 6000 और 6004 और 6620 रुपये, यानी कि 6620 रुपये है वो 3 साल का CI आएगा, 3 साल का CI आएगा। अब देखिए दूसरी बात सुनिए, ये 6000 रुपये था, अब ये क्या है सर जी, ये अब ये जो सिस्टम है आगे जाके हमसे रेट पूछेगा यहाँ से कि 2 साल का CI इतना है, दूसरे साल का CI इतना है और तीसरे साल का CI इतना है, तो रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए, पहले साल का इतना है, तीसरे साल का इतना, तो रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए। तब बहुत शानदार चीज़ें घटित होने वाली हैं हम सभी के साथ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तो ये 200 200 400 200 600, यानी कि ये जो इतना इतना मैंने जोड़ा, ठीक है, इनको जो मैंने जोड़ा, अच्छे से सुन लेना, देखते रहोगे तो सही भी लगेगा, बाद में दिक्कत आएगी। यानी कि 200 प्लस 200 प्लस 220, इन सभी को जोड़ने के बाद कितना प्राप्त हुआ मुझे 620 रुपये। और जो 620 रुपये है वो 3 साल के CI व SI का अंतर है। समझ आ रही है बातें, वो 3 साल के CI और SI का क्या है अंतर है, समझ आ रही है बातें, ठीक है, ये बात है जी, नोट करो आप सभी, ये धीरे धीरे समझ आएगा आप सभी को, ठीक है, इसमें काफ़ी दर्द है, ओके। देखो मैं रिपीट कर रहा हूँ, देख एक तो गुस्सा नहीं करना है ना, आराम से समझना है। ये 20,000 रुपये प्रिंसिपल था, ये पहला साल, ये दूसरा साल, ये तीसरा साल। 20,000 का 1/10 कितना 2000, ये पहले साल का SI है, सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज है। 20,000 का 1/10 ये 2000 रुपये, दूसरे वर्ष का SI है, साधारण ब्याज है। 20,000 का 1/10 ये 2000 रुपये, तीसरे साल का साधारण ब्याज है। अगर इन सभी को जोड़ेंगे 6000 रुपये, ये 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट है, यहाँ पर बिल्कुल सिंपल है यहाँ तक, ओके। अब इस 2000 रुपये का ब्याज दूसरे साल लगेगा और तीसरे साल लगेगा, और जहाँ पर लगेगा वो रेट यूज़ होगी। ये बात अपने दिल और दिमाग दोनों में बिठानी है। कोई कहेगा सर इतना करेंगे, इससे पहले तो हम दूसरे मेथड से भी कर लेंगे। अरे कर तो लोगे लेकिन समझ तो लो ना, अगर चलो कर लोगे, अगर दूसरे मेथड से करना दूसरे से करो, ये बाद में काम आएगा। ये 200 रुपये 2000 रुपये का ऐसा करना है, 2000 रुपये का जहाँ पर लगा रहे हैं, 2000 का 1/10 कितना 200 रुपये, 2000 का 1/10 कितना 200 रुपये। अब ये खत्म हुआ, ये गया अपने घर। उसके बाद सेकेंड ईयर में ये टोटल पे लगा दिया। आप चाहते हो तो 2000 का 1/10 200 और 200 का 1/10 20, आप ऐसा भी लगा सकते हो। अदरवाइज आपका खत्म कर दो ना इस दूसरे साल को। अगर तीसरे साल की बात होती, अगर यहाँ होता, तब हम क्या करते, ये 2420 रुपये का 1/10 242 रुपये चौथे साल पे लगता। आई बात समझ में, ऐसा चलता रहेगा आगे 5वां साल हो, लेकिन ये 3 साल के लिए ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो आप सब, ये मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये खेल है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, इसमें आप सभी को दिक्कत भी नहीं आएगी। समझ रहे हो मेरी बात है कि 2000 प्लस 2200 प्लस 2420 ये पहले साल का, ये 2000 रुपये ये पहले साल का CI है,
ये 2000 प्लस 200 ये दूसरे साल का CI है, ये 2000 प्लस 200 प्लस 220 बराबर 2420 रुपए, ये तीसरे साल का, थर्ड ईयर का, ना कि 3 साल का। 3 साल का तो तीनों को जोड़ने पर आएगा 6620 रुपए। अब 3 साल के CI में से 3 साल का SI घटाओगे तो 3 साल के CI और SI का डिफरेंस आ जाएगा, जो कि इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसको रिप्रेजेंट करने का मतलब है कि 620 रुपए 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को यह समझ आया होगा। जिसको भी समझ नहीं आया वो कंपाउंड इंटरेस्ट के सेशन वापस से देखेगा। 7 से 8 सेशन बनेंगे, बहुत शानदार बनेंगे। आप मेरी मान के तो देखो, मानते भी तो नहीं हो ना आप सभी, यहाँ के ना। ठीक है, मिटाऊं इसे। चलिए, कंपाउंड इंटरेस्ट को गहराई में समझेंगे धीरे धीरे। अभी आपके लिए सिंपल चीज़ें बता रहा हूँ। ये एक गुणोत्तर श्रेणी पर कार्य करता है। जैसे कि ये है, एक सेकेंड, आगे बहुत शानदार क्वेश्चन आएंगे यार। ये 2000 से 2020 ये हो रहा है, क्या नाम है, 2200 रुपये हो रहा है। और आगे ये 2200 रुपये से 2420 रुपये हो रहा है। यानी कि ये इसका कितने गुना है, ये इसका कितने गुना है। एक गुणोत्तर श्रेणी में होता है AR स्क्वायर AR क्यूब, मतलब कि कॉमन रेशो निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस होता है, यहाँ पर कॉमन रेशो चलता है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट में कॉमन रेशो चलता है, लेकिन वहाँ पर कॉमन सारव अंतर और यहाँ पर सारवानुपात चलता है। जैसे कि अब आप कैसे पता करोगे कि 2000 को कितने से गुणा हो पा रही है कि 2200 हो रहा है, तो आप पता कैसे करोगे कि 2000 को कितने से गुणा करें कि 2200 है। तो x की वैल्यू 2200 बटे में 2000, 20 से 20, ये 10, ये 11, यानी कि 1.1 से। इसकी गुणा किससे हो रही है, 1.1 से। अब जाहिर सी बात है कि अब आप चाहे खुद करके देख लो, रेट सेम है, रेट सेम होनी चाहिए। ये बात ध्यान रखना कि 2200 को अगर 1.1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2420 रुपये आएगा। ये बात आप सभी अच्छे से समझ लेना, और ये बात धीरे धीरे आपको और बताई जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये जो 2200 रुपये आया है, ये जो 2200 रुपये आया है, ये 2200 रुपये आया है, ये कैसे आएगा, ये स्क्वायर रूट ऑफ 2000 इंटू 2420 से आएगा। किससे आएगा, 2420 से आएगा। ये बहुत गहराई वाली बातें हैं यार, ठीक है, बट धीरे धीरे समझ आएंगे। कैसे कैसे सीन बनने वाला है अब आपके सामने, देखो कैसे आएगा, ये बाद में समझा पाऊंगा। गुणोत्तर श्रेणी है, नंबर सिस्टम का पार्ट है, उसी से ईजाद है ये। अब देखिए कैसे कि 242 को 2 से गुणा करोगे तो 484 इंटू कितना, अंदर 10,000 है, कितना है 10,000। इसे मिटा देता हूँ, समझा रहा हूँ खाली, मैं आपको डीप लेके चलूँगा इसलिए बता रहा हूँ ये बातें। तो 2200 बराबर, अब 484 का कितना होता है 22, और भाई साहब ये 4 जीरो है तो बाहर कितनी आएंगी 2 जीरो, ये देखिए ये 2200 बराबर 2200। बाद में रेट के सबसे खतरनाक प्रश्न होते हैं, रेट के, टाइम के, वो तो स्पेशली बहुत अच्छे से करवाऊंगा मैं, इसीलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत शानदार चीज़ है ये। इन फ्यूचर सिर्फ इतना देगा कि तीसरे साल का CI 2420 रुपये है और पहले साल का CI 2000 रुपये है, तो उसका प्रिंसिपल बताओ। तो मैं कहता हूँ बता ही नहीं पाओगे, जब तक आपको ये पता नहीं होगा बता ही नहीं पाओगे। इतने ज़बरदस्त क्वेश्चन बनते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के। लेकिन आपका जो लेवल है, जो पटवार वालों की बात हो रही है फिलहाल के लिए, धीरे धीरे ये बढ़ता जाएगा, अपनी चरम सीमा पे पहुंच जाएगा, CG लेवल को छुएगा और बैंकिंग से भी छूता नहीं रह पाएगा। ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। अब मेरी बात सुनो, ये हुआ अपना ट्री मेथड, ये अपना चौथा मेथड था, फोर्थ मेथड था। अब देखो जो प्रोग्राम सेट होना है, मैं थोड़ा सा आइडिया दूंगा आप सभी को। जैसे कि अब पांचवें मेथड की बात करेंगे, ठीक है, पांचवा मेथड मान लो, कुछ भी मान लो इसे। अब क्या सीन रहने वाला है, अब ये है सर, देखो स्टार्टिंग में 10,000 रुपये थे, पिछले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, और यहाँ पर रेट 1/10 थी, यहाँ पर भी 1/10 थी। ये पहला साल था, ये दूसरा साल था। ठीक है, अब क्या हुआ था यहाँ पे, ये आप किसी ने गौर फरमाया होगा तो यहाँ पर कितना आया होगा, 1000 आया होगा, और इसका ब्याज यहाँ पर लगा होगा, तो 1000 का 1/10 कितना आया होगा, 100 आया होगा। अब मैं बताता हूँ कि वो प्रोग्राम क्या था, कौन सा, मैं क्या कहना चाहता हूँ कि फिफ्थ मेथड से क्या कहना चाहता हूँ कि जब आपको 2 वर्ष का CI ज्ञात करना है, जब आपको 2 वर्ष का CI यूज़ करना है, तो आपको रकम यूज़ करनी है 21। ये क्यों करनी है ये मैं बताना चाहता हूँ। अब देखिए 21 जब ज्ञात करनी है तो सीन क्या रहेगा, ये 2 बार नहीं आया क्या, 1000 और 1000, ये ऐसे तो बता नहीं पाएगा, लेकिन ये कहेगा कि 1000 2 बार आया है। मैं यहाँ पर कुछ भी ले सकता था, आप यहाँ पर ऐसा मान लो कि ये P आया है, ये P आया है और ये Q आया है, क्योंकि मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ
2p और q लिख सकता हूँ, ठीक है, या फिर उसे भी p लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि p लिख नहीं पाएंगे, तो इसकी देन है ये वाला, ये बात ध्यान रखना। अब ये यूज़ कैसे होगा वो भी मैं बता दूंगा। और जब 3 साल की बात हो रही थी, सुनिएगा सभी, ये देखो 2 2 1, ठीक है, क्योंकि सेम था ये, ओके। तीसरा साल था जब मान लो मेरा 3rd ईयर था, तो ये भी 1000 था। अब इसका ब्याज यहाँ भी लग रहा था, अब यहाँ के ना इसका ब्याज यहाँ भी लग रहा था, और उसके बाद एक खेल हो रहा था, या तो 1100 का कर लो, या 1000 का कर दो, और 100 का कितना कर दो, 10 कर दो, या आप ऐसा कर दो। अब देखिए ये क्या प्रोग्राम था, ये 3 बार आ रहा है, ये भी 3 बार आ रहा है, और ये कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है। यानी कि अगर 3 साल का अगर आपको क्या ज्ञात करना है बताइए, कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात करना, तो आप ये यूज़ करोगे 3 3 1, ये समझाऊंगा कैसे डील करना है। अब देखिए, अब चाहे 4 साल आ जाए, चाहे 5 साल आ जाए, चाहे 6 साल आ जाए, चाहे 7 साल आ जाए, हालांकि 5 साल से ज़्यादा मैंने देखा नहीं है, आप कर पाओगे अगर आ जाए तो। अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात करना है 4 साल का, अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात करना है 5 साल का, और अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात करना है 6 साल का, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरी बात सुनना। देखो, जब 2 वर्ष था तो पहली रकम 2 थी और अंतिम 1 थी, जब 3 वर्ष था तो पहली 3 थी और अंतिम 1 थी, ठीक उसी प्रकार अगर 4 है तो पहली होगी 4 और अंतिम कितनी होगी 1, ठीक उसी प्रकार अगर 5 वर्ष है तो पहली रकम होगी 5 और अंतिम होगी 1, इसको छोड़ देते हैं। अब सुनिए आप सभी, अब देखो ये क्या था, अब 3 था तो 3 1 लगा दिया, 2 और 1 को जोड़ दिया, यहाँ पर कितना आ गया 3, ठीक है। अब 4 वर्ष था तो हालांकि याद करोगे तो अच्छी बात है, मैं बता रहा हूँ, तो 3 और 3 कितना 6, 3 और 1 कितना 4, ये 4 साल का ज्ञात करने की एक समीकरण है, या आप कोड मान लो, इसे कुछ भी मान लो। उसके बाद 5 साल है तो पहला अक्षर 5 और अंतिम में कितना 1। अब अंदर देखो 5 साल है तो 5 डिजिट आएंगी, 4 साल है तो 4 डिजिट आएंगी, 3 साल है तो 3 डिजिट आएंगी, और 2 साल है तो 2 डिजिट आएंगी। अब जब 5 साल है तो 6 और 4 कितना 10, 6 और 4 कितना, नेक्स्ट टू नेक्स्ट लिखते जाना है, 4 और 6 10, 4 और 6 10, 4 और 1 कितना 5, बस आगे ऐसा नहीं कि 4 और मोल बना दो, नहीं, गिन लो 1 2 3 4 5, बात खत्म, ठीक है। ठीक उसी प्रकार 6 साल का ज्ञात करना है, पहले 6, अंतिम हमेशा 1 आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, धरती इधर से उधर हो जाए, अंतिम में कितना आएगा 1 और पहला कितना आएगा 6। अगर 8 वर्ष है तो पहला 8, अंतिम 1, ओके। अब देखिए 6 है तो यहाँ पर 6 डिजिट आएंगे, ये बात ध्यान में रखना है। अब जोड़ना कैसे, 10 और 5 15, आगे जोड़ते जाओ, 10 और 10 कितना 20, 10 और 5 कितना 15, 5 और 1 कितना 6, खत्म। तो प्रोग्राम ऐसा होता है भाई साहब, आई ना मेरी बात समझ में। अगर देखो 7 साल का जरूरी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ यार, 4 साल से ज़्यादा नहीं पूछता, वो पूछेगा तो बता देना, बात खत्म है। अगर कुछ भी समझ में नहीं आए, अगर कुछ भी समझ में नहीं है तो अमाउंट बराबर P1 + R बटा 100 की पावर n, 8 है तो 8 से गुणा कर दो, टेंशन ही खत्म हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ये आना चाहिए, अगर आपको अच्छा बनना है, धीरे धीरे वक्त लगेगा भाई, अचानक से नहीं सीखोगे। आप लोगों को पता है क्या चाहिए, 30 मिनट में चक्रवर्ती ब्याज को चुटकियों में सोल्व करना सीखें, ठीक है। चुटकियों में कुछ नहीं होता भाई साहब, मेहनत करनी पड़ेगी, वक्त लगेगा, वक्त देना पड़ेगा आप सभी को, ठीक है। समय आपको इसमें बिल्कुल अच्छे से देना पड़ेगा, तभी आप इन चीज़ों को समझ पाओगे। तो ये इससे ईजाद हुआ है, और ये बेसिक से हुआ है। बेसिक तो बेसिक ही रहेंगे भैया, हमेशा रहेंगे, और ये मेरा 5वां मेथड था, ठीक है, इसमें दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं आपको इससे डील करना सिखवाऊँगा, अब टेंशन मत लो, समय लगेगा हम सभी को पहले लेसन में। अगर 4 साल होता तो हम ऐसे डील करते, 5 साल 6 साल, ठीक है। तो आप ये स्क्रीनशॉट मार लो फटाफट इसका, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप जल्दी से जल्दी। क्लास अब मैं खुद 1 घंटे से कम रखा करूँगा आपकी, बस 50 से 55 मिनट की क्लास बहुत होती है, ठीक है। 4 सब्जेक्ट हैं अभी आपके, तो इसी वजह से आपको ज़्यादा लग रहा है ये सिस्टम, ओके। इसे मिटा देते हैं फिर, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सभी ने, तो चलिए सर, एक बात ध्यान रखना, ये होगा कब, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, सेम होगा। सभी की कोई ना कोई कंडीशन है, ठीक है, सभी की कोई ना कोई कंडीशन है, ठीक है। चलिए ओके, ये ख़त्म हुआ, ये ट्री मेथड आज मैंने करवाया, मेन तो यही था। क्वेश्चन तो हम कर ही लेंगे इनको अच्छे से, ठीक है। तो हमने जो प्रश्न किए थे, जैसे कि पहला प्रश्न था, वापस पहले प्रश्न पे आओ आप सभी, स्क्रीन पे पहला प्रश्न वापस आ चुका होगा, ठीक है। प्रिंसिपल अपना 5000 रुपये था, रेट अपनी 8% थी, और टाइम अपना 2 साल है। अगर नहीं भी आया होगा तो मैंने क्वेश्चन लिख दिया, और हम सभी से कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है। इफेक्टिव रेट से सबसे तेज़ गति से हुआ था।
अब देखिए वो इससे भी बहुत तेज़ गति से होगा, रेट सेम होनी चाहिए, ये बात ध्यान में रखना, मेरी बात पल्ले बांध लेना। 2 साल हैं तो 2 साल का अगर CI ज्ञात करना है, 2 वर्ष का CI ज्ञात करना है, तो वो जो कोड था वो क्या था, वो था सर जी 2,1, वो क्या था 2,1 या 2,1 था। अब प्रिंसिपल कितना है 5,000 है, प्रिंसिपल कितना है 5,000 है और 8% है, ठीक है। रेट कितनी है 8%। अब करना क्या होता है मैं बताता हूँ आपको, 5,000 का 8%। अब देखो प्रतिशत से 2 0 खत्म हो जाती है, ऐसे ज्ञात किया करो। एक तो ये तो प्रतिशत लिखा है, अब 5,000 से क्योंकि 5,000 का 8 ऐसे क्यों लिखना, जब पता है 2 0 से 2 0 खत्म हो जाएंगे। आप हमेशा क्या करोगे, मेरी बात सुनो सभी के सभी, कि प्रतिशत हटाते ही ये 2 0 ऑटोमेटिकली पेन से काट देना, यानी कि 50 × 8 कितना आएगा 400, जो कि इस 2 के नीचे लिखना है। उसके बाद इस 400 का 8% ज्ञात करेंगे, इस 400 का कितने प्रतिशत 8%। और अब हम अगर प्रतिशत काटेंगे तो 2 0 कटेगी, 2 0 कटेगी तो 8 × 4 कितना आएगा 32 आएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी समझ पा रहे हैं, ये 32 आया है, 400 का 8% किया है, और ये जो 400 आया है, ये पूरा लिखने दो यार, बाद में कभी आप बोलोगे कि ये कैसे आ गया, ये आया है 5,000 का 8% ज्ञात करने से, ठीक है। जो आगे रकम आएगी उसी का ही वो परसेंटेज निकालना है जो गिवन है। ये बात सभी को समझ आई, ठीक है। अब देखिए आप सभी मेरी बात सुनना सभी के सभी, अब यहाँ पर ये जो रकम लिखी गई है, ठीक है, ये मैंने आपको बताया, इसको गुणा करना है, इसको गुणा करना है 400 × 2 कितना 800 आएगा, और 32 को भी कितने से गुणा करोगे, 1 से, सॉरी गुणा ही करेंगे 32 से, तो ये जो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा वो कितना आएगा 832 रुपये आएगा। कितना आएगा 832 रुपये आएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ आएगा, मैंने बहुत इत्मीनान से बताया यार, मैं बहुत तेज़ गति से भी बता सकता था आप सभी को, ठीक है। ओके, अब देखिए मेरी बात सुनो आप सभी, करो आप सभी, नोट कर लो इसे, चलिए जी करिए। ठीक है, तो ये पहला प्रश्न हुआ, आप ऐसा भी कर सकते थे, ट्री मेथड से भी कर सकते हो, आपको जो उचित लगे आप वैसे करो यार, ठीक है। किसी से कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है, कम से कम 100 प्रश्न CI SI के ये निकालने पड़ेंगे, तब जाके मेथड समझ में आएंगे, ठीक है। तो तीसरा प्रश्न हम यहाँ तक पहुँच गए थे। अब हम बात करते हैं, तीसरा प्रश्न मैंने घर से दिया था 4 नंबर प्रश्न की, ठीक है। अब 4 नंबर प्रश्न का खेल क्या है कि 12,000 रुपये की राशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दी जाती है, तो बताओ 3 वर्ष का मिश्र धन क्या होगा। 3 वर्ष का मिश्र धन है, या तो आप इसे इफेक्टिव रेट से कर लो, या फिर आप इसे जो अपना कोड मेथड है उससे कर लो, आपकी मर्जी है, जो नाम दिया गया है उसको उससे कर लो। तो अगर आप बिल्कुल बेसिक से करोगे तो ये आएगा 12,000 इंटू रेट कितना है 110/100 इंटू 110/100 इंटू 110/100, ये राम कहानी आएगी, ठीक है। अगर आप इसे उस मेथड से करोगे, क्योंकि 10 से 11 10 से 11 10 से 11 आप इसे ऐसे भी कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको इफेक्टिव रेट चाहिए, क्योंकि 10% 10% की इफेक्टिव रेट क्या कहती है कि 10 और 10 की तो रट्टा मार के रखो 21 आएगी, बाद में मैं 3 वर्ष वाली भी आपको क्रैम करवाऊंगा। तो 21 और 10 कितना 31 प्लस, और ये आएगा 210/100 2.10 आएगा, 2.10 आएगा, तो ये आएगा 33.10%। एक रेट ये याद रखो। उसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि इतना प्रिंसिपल है 1 2 3, और अंतिम में मैंने बताया था 3 साल हैं तो 331 से ज्ञात करो। इतना मैंने बताया, आपका जैसा मन कर रहा है वैसे डील करो, ठीक है। आंसर जरूर इसका ऑप्शन में लिखोगे, आप सभी कमेंट बॉक्स में लिखना पड़ेगा भाई साहब, इतनी चीज़ें आपको आनी भी चाहिए और आपको पता भी होनी चाहिए। सिंपल सी बात है, सीधी सी बात है, ज़्यादा झोल मोल नहीं है, ठीक है। अब इसे मिटाया मैंने। अब देखिए 4 नंबर अपना खत्म हुआ, हमने तो सीखना है जो भी सीखना है। 5 नंबर प्रश्न की बात करते हैं कि कोई धनराशि 4% वार्षिक, स्क्रीन पे है आप सभी के, कोई धनराशि 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 1,352 रुपये हो जाती है, तो वह धनराशि बताइए। उस धनराशि का मतलब है कि प्रिंसिपल बताना है, मूलधन बताना है। मुझे लगता है कि यह बात आपको समझ में आ रही है। अब आपको अगर दिक्कत नहीं है, देखो प्रिंसिपल नहीं गिवन है, आपको डायरेक्ट कितना क्या गिवन है बताइए जरा, अमाउंट गिवन है, ठीक है। तो मैं आप सभी को, मैं आप खुद कहूँगा कि जब आपसे प्रिंसिपल पूछे, जब आपसे CI पूछ ले और जब आपसे अमाउंट पूछ ले, तो अब आप सभी रेशो वाला मेथड करोगे। अगर रेट अजीब है तो आप इससे करोगे, रेट अजीब है तो
अजीब मीन्स की 3%, 9%, जिनकी फ्रैक्शन बनाना थोड़ा मुश्किल है, उससे करोगे आप सभी, ठीक है। और अगर बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कहते हैं भी कैसे करें, तो बेसिक्स अपना लोगे आप सभी, ठीक है। प्रैक्टिस का खेल है। चलिए 5 नंबर में कहा कि 4% रेट है, 4% को लिख सकते हैं 1/25, यानी कि 25 से कितना 26 और 25 से कितना 26, यानी कि प्रिंसिपल का रेशो वो अमाउंट से है 25 25 632, 26 26 676, ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। उन्होंने कहा कि वह राशि 1352 रुपये हो जाती है। यहाँ पर कितनी हो रही है 676x, बट वास्तविकता में 1352, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 2, इसको भी 2 से गुणा करेंगे तो प्रिंसिपल है वो मेरा कितना आएगा 1250 रुपये मेरा क्या आएगा, प्रिंसिपल आएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये अच्छे से समझ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आप ऐसे करोगे क्योंकि ये अलग अलग रेट पे भी चलता है। जब कभी भी रेट अजीब आती है 3%, 9%, फिर आप इससे करोगे, इससे, ठीक है। बेसिक तो है ही, फिर बेसिक तो कभी भी अपना लो। चलिए 5 नंबर खत्म हुआ। अब हम करते हैं 6 नंबर प्रश्न, ठीक है। अब 6 नंबर प्रश्न में क्या कहना चाहता है हम सभी से। अब 6 नंबर प्रश्न में उन्होंने कहा वह धनराशि जो 4%, सेम क्वेश्चन है, आप घर पे करोगे, ठीक है। 6 नंबर प्रश्न आप घर पे करोगे, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखोगे, ये वादा करो आप मुझसे, ठीक है। चलिए सर, अब हम बात करते हैं 7 नंबर प्रश्न की, ठीक है। 7 नंबर प्रश्न का क्या खेल चल रहा है। 7 नंबर प्रश्न में है कि 10,000 रुपये का, स्क्रीन पर आप सभी के 10,000 रुपये का 4.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज कितना है। अब आप खुद दिमाग लगा लिया करो यार, 4.5% है, आप लिखोगे 104.5, 104.5 को गुना थोड़े ना कर पाओगे। मैंने बोला जब कभी भी रेट बहुत ही स्ट्रेंज हो, अजीब हो, सोल्व करने में मुश्किल हो, अजीब से मतलब मेरा ये है, तो हम सभी उसे इस कोड मेथड से सोल्व करेंगे। ये बात आप अच्छे से समझ लो। फिलहाल 2 साल हैं तो रेट किससे करेंगे, 2-1 से डील करेंगे। और अपने पास 10,000 है, 10,000 और रेट कितना है 4.5% है। कितना है 4.5%। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे से समझ पा रहे हैं। अब देखिए, मैंने कहा कि टेंशन नहीं लेनी है। 10,000 का कईयों को दिक्कत होती है। देखो 10,000 का 4.5 का मतलब अगर प्रतिशत हटाया तो 2 0 हट जाएंगी, तो 100 को 4.5 से गुना करोगे तो कितना आएगा 45 आएगा। कितना आएगा 45 आएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ आ रहा है। कितना आएगा 100 को 450 नहीं आएगा क्या, सॉरी 450 रुपये आएगा, ठीक है। उसके बाद 450 का 4.5% निकालना है, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है 450 का 4.5%, या तो कर लो यार, अगर ये मेरा तरीका समझ नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ प्रतिशत हटाएंगे तो यहाँ दशमलव लग जाएगा। और 4.5 इंटू 4.5 कितना होगा 20-25, यानी कि 20.25 होगा। देखो कैलकुलेशन है, मुझे अब कैलकुलेशन पे भी वर्क करना पड़ेगा धीरे धीरे, कैलकुलेशन कैसे करनी है ये तरीका सिखाया था एक दिन स्क्वायर में। तो 20.25 यहाँ पे आएगा जब आप सिंप्लीफाई करोगे, यानी कि 450 का अगर 4.5% निकालोगे तो आपके पास कितना आएगा 20.25 आएगा। अब इसकी गुणा जरूर करनी है, ये बात ध्यान रखना। 450 को 2 से गुणा करोगे तो 900 आएगा, और प्लस में अगर 20.25 को 1 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 20.25 आएगा। और अगर इनको जोड़ोगे तो ये 920.25 रुपये मेरा क्या आएगा, आंसर आएगा। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मतलब ये है कि इसे सोल्व कैसे करना है। डिजिट अजीब आए तो ऐसे करना है, नहीं तो रेशो से। रेशो कौन सा, सक्सेसिव टर्म से, ठीक है। उत्तरोत्तर वृद्धि मेथड बनाना है अपने को, ठीक है। ये कोड मेथड है, ये ट्री मेथड है, A = P1 फॉर्मूले वाला बेसिक मेथड है, A + B + AB बटा 100 वाला इफेक्टिव रेट मेथड है, और एक कौन सा बचा बे, एक कौन सा, हाँ ये रेशो वाला 20 से 21, ये कौन सा है, सक्सेसिव रेट मेथड है, ठीक है। नाम अलग अलग दिए गए हैं इनको, और ज़्यादा कुछ नहीं है इनमें, ठीक है। चलिए सर 7 नंबर खत्म हुआ। अब हम बढ़ते हैं 8 नंबर प्रश्न की तरफ, ठीक है। 8 नंबर प्रश्न करने जा रहे हैं। 8 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। अब वही बात मैं बार बार दोहराता रहूँगा आपके पास। क्या कहा गया है कि 3 वर्ष प्रतिवर्ष 3% प्रतिवर्ष ब्याज की दर से 2 वर्षों के पश्चात अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज 487.2 है, 487.2 है, तो मूलधन रुपये में क्या था।
अब देखो ये 3% रेट है ना, ये बहुत खतरनाक रेट है। अगर मैंने कहा आप सभी को कि अगर रेट में आपको प्रॉब्लम है तो आप सभी कोड मेथड अपनाओगे, और 2 वर्ष का ही तो है, अरे यहाँ के ना, अब 2 वर्ष में कोई झोल ही नहीं है, 2 वर्ष क्या आएगा 21 आएगा। आपने कहा कि सर प्रिंसिपल नहीं है लेकिन मेरे पास रेट है, मैंने बोला बहुत बढ़िया बात है भाई साहब। तो आप कुछ भी मान लो, ऑप्शन उठाने में समय लगेगा, आप क्या मान लो 10,000 रुपये मान लो प्रिंसिपल, ये मानना प्रिंसिपल है 10,000 रुपये। तो 10,000 का 3% कितना आएगा 300, और 300 का 3% कितना आएगा 9 आएगा। ये 300 को 2 से गुणा करोगे 600, और ये 9 एकम 9, यानी कि जो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट है वो यहाँ पर कितना है 609x है, बट वास्तविकता में कितना है 487.2 है। कितना है 487 कितना है 2 है। आप ऐसा कर सकते हो, आपको इसमें भी समय लग रहा है तो आप किसको फॉलो कर सकते हो, इफेक्टिव रेट आर आल्सो वेरी यूजफुल मेथड। इफेक्टिव रेट भी बहुत ही शानदार है। अगर अजीब रेट आती है तो बात सुनो, इफेक्टिव रेट में रेट कितना है 3 है, यानी कि 3 + 3 + 3 × 3/100, ये फॉर्मूला याद हो चुका होगा। 3 और 3 कितना 6.09% इज इफेक्टिव रेट, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 6.09%, बट वास्तविकता में कितना है 487.2। तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी 487.2 बटे में 6.09 और इंटू में 100 प्रिंसिपल ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, अब 2 है इसके पीछे 0 लगा सकते हैं, तो मैं पॉइंट से पॉइंट धकेल दूंगा। अब ये जाएगा यार, देखो 9 8 72 और 6 8 48, ठीक है 8 पे जाएगा और ये 0 यहाँ पे चिपका देंगे। तो मेरा जो आंसर है वो 100% के बराबर कितना आ जाएगा 8,000। आप ऐसा भी कर सकते हो, ऑप्शन उठाना सबसे उचित होता है इसमें। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 8,000 रुपये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देते अगर दिख नहीं पा रहा होगा तो कितना आ गया 8,000 रुपये। ठीक है, अब देखिए यार, आप इसे ऐसे भी देखो, इसमें कैलकुलेशन पोर्शन था, इफेक्टिव रेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। अगर रेट अजीब आती है तो ये गेम मैंने कहा ना, ऑप्शन से उठाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि आपने 6,000 रुपये उठा लिया, अगर आपको इफेक्टिव रेट पता है तो आप डायरेक्ट जाओगे, क्योंकि 6,000 का 6.09% ज्ञात करोगे तो आपके पास लमसम जो अमाउंट है वो 487.2 आनी चाहिए, लेकिन 6 36 पे पहुंच पाओगे, 8 6 48 पे पहुंचोगे। डायरेक्ट आप कर सकते हो। अगर इसमें किसी ने कहा कि आगे सोल्व नहीं करवाया, बिल्कुल आगे सोल्व क्यों नहीं करवाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यहाँ पर 609x आया, बट वास्तविकता में कितना आया वो 487.2 आ गया। अब देखो कैलकुलेशन कितनी भारी भरकम है, ये पॉइंट हटाया 10 और बटे में कितना है 609, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 609 से कितनी बार जाएगा ये 8 बार जाएगा, यानी कि x की वैल्यू कितनी आएगी 0.8 आएगी। और यहाँ पर जो मैंने मानना था प्रिंसिपल 10,000, अब इस 10,000 को 0.8 से गुणा करूंगा तो प्रिंसिपल कितना आएगा 8,000 रुपये आएगा। ठीक है, आप ऐसा कर सकते हो। अगर आप वैसे भी करोगे जैसे कि बेसिक से, तभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब मान लो 3% है, 3% में क्या होने वाला था 100 से कितना 103, 100 से कितना 103, इसमें भी दिक्कत नहीं आती। इसकी भी शॉर्ट ट्रिक होती है 103 को गुणा करने को, मैंने सिखाया हुआ है आप सभी को। स्क्वायर करना, स्क्वायर कहाँ तक भी कर लो, मैंने स्क्वायर आपको सिखाया हुआ है। ठीक है, इसे मिटा दिया। चलिए सर, अब ये 8 नंबर हो गया। 9 नंबर प्रश्न है वो आप घर पे करोगे, और जो 10 नंबर प्रश्न है वो भी घर पे करोगे। 9 नंबर का हिंट दे देता हूँ मैं। अब 3 साल है तो गड़बड़ फील होगी। रेट प्रिंसिपल 12,000 रुपये है और रेट 7% है और टाइम 3 साल है। अब एक तरीका है तो 12,000 का 107 × 107 × 107/100, और दूसरा तरीका है कि 331 से डील करना है आपको। ये बेस्ट है अगर आप समझ पाओगे मेरी इन बातों को। अगर रेट सिंपल आती है 10% आती है तब आप बेसिक से कर लो। ठीक है, तो 1 से लेकर 10 तक आज मैंने मेथड बताए, इस वजह से मात्र 10 क्वेश्चन हम कर पाए। ठीक है, ये अपना सेकेंड पार्ट था। आपसे बस यही गुजारिश है कि प्रैक्टिस मोड पे रहो। कोचिंग सेंटर खुलने वाले हैं, कभी भी खुल सकते हैं, ये 2 महीने वेस्ट ना हो जाएं आप सभी के। तो आज के लिए सर इतना ही रखते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद। थैंक यू वेरी मच।